हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की 1000 क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारा भाग नंबर 15 है, शिक्षण में नैतिकता और पेशेवर आचार संहिता। अगर आप छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। यह कोर्स आपको A2 क्लासेज ऐप पर मिलेगा। A2 क्लासेज ऐप आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से तथा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, PDF नोट्स। इस बैच का प्राइस 999 रुपये है। पहले 50 स्टूडेंट के लिए इस बैच का प्राइस 499 रुपये रखा गया है। शिक्षण पेशे में नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों को नैतिक रूप से सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, केवल छात्रों परीक्षा में पास कराना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षकों को नैतिक रूप से सही निर्णय लेने के लिए। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य क्या होना चाहिए? निष्पक्षता और ईमानदारी, केवल कठोर अनुशासन, केवल विद्यालय प्रशासन के आदेशों का पालन, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निष्पक्षता और ईमानदारी। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य निष्पक्षता और ईमानदारी होनी चाहिए। पेशेवर आचार संहिता, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट का शिक्षकों के लिए क्या महत्व है? यह शिक्षकों को उनके पेशेवर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद करता है। केवल विद्यालय प्रशासन के लिए लागू होता है, केवल छात्रों पर लागू होता है, केवल उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए लागू होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह शिक्षकों को उनके पेशेवर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद करता है। एक शिक्षक को किन परिस्थितियों में छात्रों के व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी चाहिए? जब कानूनी रूप से आवश्यक हो, जब कोई अन्य छात्र पूछे, जब कोई अन्य शिक्षक पूछे, कभी नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब कानूनी रूप से आवश्यक हो। एक शिक्षक को जब कानूनी रूप से आवश्यक हो तो छात्रों को व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी चाहिए। यदि एक शिक्षक को किसी छात्र की अनुचित गतिविधि का पता चलता है तो उसे क्या करना चाहिए? तुरंत विद्यालय प्रशासन को सूचित करना चाहिए, उसे अनदेखा करना चाहिए, छात्र को सजा देना चाहिए, अन्य छात्रों को इसके बारे में बताना चाहिए। तुरंत विद्यालय प्रशासन को सूचित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, तुरंत विद्यालय प्रशासन को सूचित करना चाहिए। यदि एक शिक्षक को किसी छात्र को अनुचित गतिविधि का पता चलता है तो उसे तुरंत विद्यालय प्रशासन को सूचित करना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में निष्पक्षता कैसे बनाए रखनी चाहिए? सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करके, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देकर, केवल कमजोर छात्रों पर ध्यान देकर, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करके। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करके। यदि एक शिक्षक को प्रशासन की किसी नीति से असहमति है तो उसे क्या करना चाहिए? संबंधित अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए, छात्रों को इसके बारे में बताना चाहिए, कक्षा में इसके खिलाफ बोलना चाहिए, इसे अनदेखा करना चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संबंधित अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए। यदि एक शिक्षक को प्रशासन की किसी नीति से सहमति है तो उसे क्या करना चाहिए? संबंधित अधिकारी से चर्चा करनी चाहिए। शिक्षकों के लिए नैतिक दायित्व में क्या शामिल है?
छात्रों के शारीरिक और मानसिक कल्याण की देखभाल करना, केवल पढ़ाना और परीक्षा कराना, केवल विद्यालय के नियमों का पालन करना, केवल उच्च अंक लाने वाले छात्रों को मदद करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों के शारीरिक और मानसिक कल्याण की देखभाल करना। शिक्षक के लिए नैतिक दायित्व में छात्रों के शारीरिक और मानसिक कल्याण की देखभाल करना शामिल है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पेशेवर गुण कौन सा है? धैर्य और सहनशीलता, कठोरता, केवल विषय ज्ञान, केवल परीक्षा की तैयारी कराना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धैर्य और सहनशीलता। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पेशेवर गुण धैर्य और सहनशीलता है। यदि एक छात्र किसी नैतिक दुविधा का सामना कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को सही मार्गदर्शन देना, उसे अकेले समाधान निकालने देना, उसे दंडित करना, उसकी समस्या को अनदेखा करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्र को मार्गदर्शन देना। यदि एक छात्र किसी नैतिक दुविधा का सामना कर रहा है तो शिक्षक को छात्र को सही मार्गदर्शन देना चाहिए। एक शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से कैसे बचना चाहिए? सभी छात्रों को समान अवसर देकर, केवल अपने पसंदीदा छात्रों को महत्व देकर, केवल मेधावी छात्रों की मदद करके, केवल विद्यालय प्रशासन की नीतियों का पालन करके। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सभी छात्रों को समान अवसर देकर। शिक्षक छात्रों में अनुशासन क्यों आवश्यक है? शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, केवल शिक्षकों की शक्ति देने के लिए, केवल परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए, केवल विद्यालय के नियमों का पालन करने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षक छात्र संबंधों में अनुशासन क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण छात्र संबंधों में अनुशासन शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। शिक्षण पेशे में गोपनीयता का क्या महत्व है? छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, केवल परीक्षा परिणाम को छुपाने के लिए, केवल विद्यालय प्रशासन के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने के लिए। शिक्षण पेशे में गोपनीयता का यह महत्व है कि छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने के लिए। यदि एक छात्र शिक्षक से व्यक्तिगत समस्या साझा करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवेदनशीलता और गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। इसे अन्य छात्रों के साथ साझा करना चाहिए। इसे स्कूल में सार्वजनिक करना चाहिए। इसे अनदेखा कर देना चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संवेदनशीलता और गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। यदि एक छात्र शिक्षक से व्यक्तिगत समस्या साझा करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को संवेदनशीलता और गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। शिक्षण पेशे में नैतिक नेतृत्व का क्या अर्थ है? शिक्षकों का छात्रों और अन्य शिक्षकों के लिए आदर्श बनना, केवल प्रशासन का पालन करना, केवल परीक्षा कराना, केवल कठोर अनुशासन लागू करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षकों का छात्रों और अन्य शिक्षकों के लिए आदर्श बनना। शिक्षण पेशे में नैतिक नेतृत्व का यह अर्थ है कि शिक्षकों का छात्रों और अन्य शिक्षकों के लिए आदर्श बनना। शिक्षकों के लिए पेशेवर व्यवहार में क्या शामिल होता है? सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना, केवल उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना,
केवल अपने पसंदीदा छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना। शिक्षकों के लिए पेशेवर व्यवहार में सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना शामिल होता है। यदि एक शिक्षक को अपने सहयोगी शिक्षक की अनैतिक गतिविधि के बारे में पता चलता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे विद्यालय प्रशासन को सूचित करना चाहिए, इसे नज़रअंदाज करना चाहिए, इसे छात्रों के साथ साझा करना चाहिए, इसे सार्वजनिक रूप से उजागर करना चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे विद्यालय प्रशासन को सूचित करना चाहिए। यदि एक शिक्षक को अपने सहयोगी शिक्षक की अनैतिक गतिविधि के बारे में पता चलता है तो उसे विद्यालय प्रशासन को सूचित करना चाहिए। एक शिक्षक को नैतिक शिक्षा क्यों देनी चाहिए? एक शिक्षक को नैतिक शिक्षा क्यों देनी चाहिए? छात्रों को सही और गलत का ज्ञान देने के लिए, केवल परीक्षा पास करने के लिए, केवल उच्च अंक लाने के लिए, केवल विद्यालय प्रशासन के निर्देश पर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों को सही और गलत का ज्ञान देने के लिए। एक शिक्षक को शिक्षण में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? सभी छात्रों को समान अवसर देना चाहिए, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, केवल कमजोर छात्रों को सहायता देना चाहिए, केवल उन छात्रों को मदद देना चाहिए जो शिक्षकों को पसंद करते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी छात्रों को समान अवसर देना चाहिए। शिक्षक को शिक्षा में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी छात्रों को समान अवसर देना चाहिए। शिक्षकों के लिए पेशेवर आचार संहिता का पालन क्यों आवश्यक है? शिक्षण को नैतिक और प्रभावी बनाने के लिए, केवल परीक्षा पास कराने के लिए, केवल प्रशासन की सुविधा के लिए, केवल छात्रों को अनुशासित करने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षण को नैतिक और प्रभावी बनाने के लिए। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप A2 क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।